हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? सही स्वागत है आपका हमारे एनालिसिस वीडियो में। तो देखिए, आज था एक्सपायरी। ठीक है। जो बेकार मार्केट था, कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं, फालतू का बस थीटा डी के चलता रहा। ठीक है। और प्रीमियम को गलाता रहा, कुछ खास था नहीं। मार्केट जब तक बजट को क्रॉस नहीं करेगा तब तक अच्छे से मूवमेंट कर नहीं सकता है। ठीक है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जब तक आपका ये बजट क्रॉस ना हो जाए तब तक आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी ट्रेड करने का। ठीक है। मैं 15 मिनट के चार्ट बताऊंगा। मैं छोटा सा ट्रेड लिया था, बट कब लिया ये आपको बताऊंगा, तो आप देखिएगा मैंने कब और किस चीज़ की पे और क्यों ट्रेड लिया। ठीक है। आपको मैं बताऊंगा। बिल्कुल भी ट्रेड करने की जरूरत नहीं थी। इतना वोलाटाइल मार्केट है, क्या मतलब ट्रेड करेगा लोग? कहाँ मोमेंटम नहीं है कुछ भी, कभी भी ऊपर कभी भी नीचे, कभी भी ऊपर कभी भी नीचे, कोई भी बड़ी सी कैंडल आ जाती है। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं डेली चार्ट पे कि कल निफ्टी कैसे काम करेगा। ठीक है। अभी आप देखेंगे आज तो बैक टू बैक हमारा ये रिस्पेक्ट करता जा रहा है कैंडल। ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ ये हो रही है कि मार्केट अपने लो को रिस्पेक्ट किया जा रहा है, और वापस जो हमारा मार्केट है 23,000 को एक्सपेक्ट करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम दे रहा है। ठीक है। ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ हो रही है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो आपका कोई भी लो के नीचे मार्केट कोई भी लो के नीचे क्लोज नहीं कर रहा है। इवन हमारा ऑलरेडी ये सारा रेसिस्टेंस जो है टूट के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। इवन जो हमारा एक सबसे ये 50% के आसपास तो आई थिंक क्रॉस कर चुका है। ठीक है। अगर ये थोड़ी सी ऊपर और क्लोजिंग देती तो बेटर हो जाता। मार्केट कल ओपनिंग की हम लोग गैप अप ओपन की एक्सपेक्ट कर सकते थे। ठीक है। सोच सकते थे कि थोड़ा सा गैप अप ज़्यादा ओपन होना चाहिए मार्केट, लेकिन 2 दिन से देखेंगे बैक टू बैक हम लोग बहुत अच्छा क्लोजिंग दे पा रहे हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, मार्केट हमारा जो रेसिस्टेंस ऊपर की तरफ दिखा सकती है। ऊपर की तरफ हमारा जो रेसिस्टेंस होगा, सबसे बड़ा रेसिस्टेंस हमारा दिखेगा। देखिए, सबसे बड़ी रेसिस्टेंस जो हमारा ये है, सबसे बड़ा रेसिस्टेंस हमारा ये लेवल है जो 23,422 का आपका ये रेसिस्टेंस दिखेगा हम लोग को। ठीक है। 23,422 सबसे बड़ी रेसिस्टेंस यही होगी। रीजन क्या है, एक बड़ी सी रेड कैंडल इस लेवल से आई है। सेलर अभी भी यहाँ पे बैठे होंगे बहुत सारे। 23,422 पे हमारा जो है रेसिस्टेंस होगा बहुत हेवी वाला। उसके बाद छोटा सा रेजिस्टेंस हम लोग को देखने के लिए मिलेगा 23,387 पे, 88 के आसपास। ठीक है। 23,888 के आसपास हम लोग 388 सॉरी 23,000 23,388 के आसपास हम लोग को छोटा सा रेसिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद जो हमारा रेसिस्टेंस होगा, ये जो वीक दिख रहा है ना आपको, ये वाली जो वीक दिख रही है, इस लेवल पे आपको रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। जो है हमारा रेसिस्टेंस 23,488 का। ठीक है। 488 का हमारा रेसिस्टेंस इस पे 23,388 सॉरी 23,348 का हमारा इस लेवल पे रेसिस्टेंस देखने के लिए आपको मिल सकता है, जो हमारा यहाँ पे मेंशन है। ठीक है। अगर हमारा मार्केट जो क्लोज करेगा, सबसे पहला तो हमारा ये क्लोजिंग ही रेसिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद 23,448 का, उसके बाद हमारा 23,388 का, 23,422 का, हमारा ये ऊपर की तरफ तीन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने के लिए आपको मिल रहा होगा। अगर हम लोग ट्रेंड लाइन की बात करते हैं तो ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, जब तक ये ट्रेंड लाइन भी आपको क्रॉस करके देगा नहीं, तब तक मार्केट जो है मोमेंटम ऊपर की तरफ सेलर्स डरेंगे नहीं। अगर देखते हैं हम लोग ट्रेंड लाइन की बात करेंगे तो ट्रेंड लाइन एटलीस्ट शायद आपका ऐसा कुछ बनता हुआ आ रहा है। ठीक है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन से ऊपर निकलती है, इस ट्रेंड लाइन से अगर ऊपर निकलती है क्रॉस करके मार्केट, तो ये देखिएगा ये रेस्पेक्ट शायद इसी ट्रेंड लाइन को भी कर रहा है। और अगर मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ निकलती है तो मार्केट मोमेंटम ऊपर की तरफ कर सकता है, और यहाँ पे जो सेलर्स है उसका स्टॉप लॉस हिट होता जाएगा। मार्केट हल्का होकर वापस ऊपर की तरफ बाउंस करता चला जाएगा। नीचे की तरफ अगर हम लोग देखें तो इंपॉर्टेंट हमारा शो है, हर हर ट्रेडिंग डे का जो हमारा लो है वो इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट नीचे की तरफ सपोर्ट है, ये 4 सपोर्ट हमारा नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट बन चुका है। हर ट्रेडिंग डे का अपना लो वो हमारा सपोर्ट नीचे की तरफ बन चुका है, और ऊपर जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो मैं इंपॉर्टेंट आपको बता चुका हूँ। ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये तीनों जो है हमारा रेजिस्टेंस के तरह ऊपर बिहेव कर सकता है डेली चार्ट पे। चलिए हम लोग 15 मिनट पे एनालिसिस करते हैं मार्केट क्या बिहेवियर दिखा रहा है, कैसे हम लोग कल ट्रेड कर पाएंगे फ्राइडे को। जो हमारा न्यू रेस्पेक्ट आएगा, मतलब न्यू एक्सपायरी आएगा। ठीक है। उसमें आपका 75 क्वांटिटी एटलीस्ट अब फिर से होने वाला है। वो कुछ अपडेट के कारण शायद वो नहीं हुआ था, तो अब आपका 25 क्वांटिटी रहेगा। तो अभी देखिए मार्केट क्या रिएक्शन कर रहा है। 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग देखेंगे तो हमारा देखिए मार्केट, सबसे पहले हमारा जो ट्रेड था, छोटा सा ट्रेड था, बस किस बेसिस पे था
ये जो हमारा ओपनिंग प्राइस देखेगा ना, ओपनिंग प्राइस ये देखिए, ये हमारा था ओपनिंग प्राइस। इसी ओपनिंग प्राइस पे मार्केट क्या किया है, बनाया हैमर कैंडल। ठीक है, क्या बनाया, हैमर कैंडल। ठीक है, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक हमारा ग्रीन कैंडल बनता गया। मैं यहाँ पे लगभग 50 पॉइंट के आसपास कैप्चर किया, क्योंकि टाइम 3 बजे के आसपास हो रहा था, तो मैं यहाँ से मार्केट से निकल गया, मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके कॉल की तरफ। ठीक है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी। मैं सुबह से बैठा हुआ था, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है इस सारे इसमें। और ये जो आपका जो ये बैक टू बैक ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये कोई मोमेंटम नहीं है इस ट्रेड इस वाले एरिया में, कोई मोमेंटम नहीं है। ठीक है, प्रीमियम जाके आप चेक कर लीजिएगा, कोई भी मोमेंटम नहीं है इस वाले एरिया में। यहाँ तो बिल्कुल भी ट्रेड करने के लायक नहीं था, इतनी वॉलेटिलिटी थी। जैसे ब्रेकडाउन हुआ, वापस मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया, कहाँ पे, अपने लो के पास, जहां हम इंट्राडे का हमारा लो था वहां पे आई मार्केट वापस। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ये बुलिश कैंडल बनाया है, ये जो बुलिश कैंडल बनाई मार्केट वापस, यहाँ से देखिए बैक टू बैक हम लोग ग्रीन कैंडल गए। यहाँ पे हमारा जो है प्रॉफिट बुक मैं किया था लगभग 40-50 पॉइंट के आसपास, मैं यहाँ पे कैप्चर किया हूँ ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब देखिए मार्केट कल क्या कर सकती है। मार्केट कल करेगी, ये देखिए मार्केट हमारा कहाँ ओपन हुआ, लगभग हमारा ओपन हुआ यहाँ पे लगभग इस वाले सपोर्ट के आसपास। ठीक है, यहाँ पे हमारा लो लगा था, क्रॉस किया क्या चीज़, हमारा कल का जो है हमारा हाई क्रॉस किया मार्केट, ये देखिए क्रॉस किया, वापस हमारा बैक टू बैक जो है हमारा मिलता गया क्या, ऊपर की तरफ मोमेंटम। वापस यहाँ पे एरिया कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट के बाद नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया। यहाँ पे देखिए हैमर कैंडल बना, वापस मार्केट ऊपर, बस यही चीज़ हुआ मार्केट में। कल अगर मार्केट हम लोग पहले अपना रेजिस्टेंस अगर देखते हैं, कल अगर मार्केट कहीं आपका इस लेवल पे ओपन होती है, या फिर थोड़ा गैप अप ओपन हो, एटलीस्ट अगर आपका गैप अप ओपन इस लेवल से कहीं होता है 23,000 23,355 के आसपास कहीं ओपन हो इसके ऊपर, तो मार्केट योग को यहाँ पे कंसोलिडेट करने दीजिएगा। कंसोलिडेट करने से मार्केट क्या मोमेंटम देता है वो देखना पड़ेगा। डाउन साइड देगा, सबसे पहला सपोर्ट हमारा ये बन जाएगा जो आज का हमारा हाई था। दूसरा सपोर्ट हमारा ये हो जाएगा 23,255 का, ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा नीचे की तरफ। तीसरा सपोर्ट हमारा जो आज का लो था वो हमारा तीसरा सपोर्ट हो जाएगा एटलीस्ट 23,150 के आसपास। ठीक है, और हमारा जो 23,200 हुआ वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऊपर की तरफ देखेंगे तो रेसिस्टेंस देख लीजिए हमारा क्या हो सकता है। रेसिस्टेंस एटलीस्ट हमारा जो लो है, जो हाई है, मतलब जो पिछले जो मार्केट का हाई है, एटलीस्ट ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो मैंने यहाँ पे मार्क करके शायद रखा हुआ है 23,000, ये 23,388 या 355 का आसपास ये आपका रेजिस्टेंस होना चाहिए ऊपर की तरफ। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस आपका 23,444 का मैंने बता रखा है। उसके बाद एज इट इज कंटिन्यू आपका 2444 के बाद आपका 23,488 के आसपास आपका ये रेसिस्टेंस बनना शुरू होगा। ऊपर की तरफ देखिए, जब तक जो रेसिस्टेंस मार्केट अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देखेंगे 3 दिन से हम लोग बुलिश मोमेंटम नीचे की तरफ देता रहा है। नीचे की तरफ मार्केट देखेंगे तो कोई भी कैंडल जो है आपका लो ब्रेक नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ से मार्केट जो है ट्रेंड लाइन की तरफ बिहेव करता जा रहा है। ये देखिएगा, ये मार्केट इसके नीचे आ ही नहीं पा रहा। ठीक है, मार्केट देखिए यहाँ पे कितनी बार अपने लो को रेस्पेक्ट किया है। आप देखिए ये रहा हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वीं बार मार्केट इसी लेवल पे आके बाइक बाउंस किया है ऊपर की तरफ। ठीक है, चलिए हम प्रॉपर अगर रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं, हमारा क्या रेसिस्टेंस हो सकता है। नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट हो सकता है, और हमारा 200 का लेवल नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट हो सकती है। ऊपर की तरफ अगर देखते हो तो एटलीस्ट हमारा जो सबसे पहला रेसिस्टेंस बनेगा वो जो आज का है ये 300 का 322, ये हमारा रेजिस्टेंस हो सकता है। उसके बाद हमारा जो छोटा सा रेजिस्टेंस फिर ऊपर की तरफ दिख रहा है 355 के आसपास। उसके बाद हमारा जो रेजिस्टेंस दिख रहा है एटलीस्ट ये हमारा रेजिस्टेंस हो सकता है 23,422 का। उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस होगा सीधा आपका 488 के आसपास का। ठीक है, ये तीनों एरिया हमारा रेसिस्टेंस का बिहेव करेगा। छोटा छोटा रेसिस्टेंस आपको ऊपर की तरफ मिलती जाएगा। रीजन क्या है, हर एक लेवल से मार्केट जो है ऊपर से नीचे की तरफ फॉल करता आया था। ठीक है, हर एक लेवल मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ फॉल करता आया था, तो आपको रेसिस्टेंस हर लेवल पे मिलता जाएगा। नीचे की तरफ बात करेंगे सपोर्ट का, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा हो सकता है यार, इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा हो सकता है, फिर से मैं बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा ये जो ट्रेड जोन हुआ है ना, लगभग कंसोलिडेट एरिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट का काम करेगा, लगभग 250 के आसपास। नीचे की तरफ देखेंगे 250 के बाद फिर हमारा 200 के आसपास सपोर्ट हो सकता है, और फिर आज का लो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है जो 155 के आसपास था। ठीक है गाइज, धन का डीमेट अकाउंट आपको ओपन करना है तो धन का डीमेट अकाउंट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके ओपन कर सकते हैं।
और देखिए बजट तक फालतू ट्रेड मत किया कीजिए, कुछ अपॉर्चुनिटी अच्छी वाली मिलती है तो ट्रेड कीजिए, ठीक है। रीज़न देखिए, मैं एक और रीज़न बताता हूँ मैं यहाँ पे ट्रेड क्यों किया था। एक तो ये ट्रेंड लाइन पे चलती आ रही थी, मार्केट अपने लो पे था, एक हैमर बुलिश कैंडल बना, ठीक है। जैसे ये हैमर बुलिश कैंडल बना, मैं यहाँ पे क्या क्या ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, वापस यहाँ पे मार्केट हल्की हो चुकी थी, लगभग 2:45 के आसपास मार्केट हल्का हो चुका था, 45-55 के आसपास ऐसा कुछ था। हल्का होने से मार्केट बहुत अच्छा मूव कर रहा था, धीरे 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 मूव करते करते हमारे मेरे को मेरा टारगेट मिल चुका था, ठीक है। तभी मैं यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट लेके अपना निकल गया था। छोटी क्वांटिटी थी, ज़्यादा मैं क्वांटिटी भी नहीं डाला था, छोटी सी क्वांटिटी थी, अपना ट्रेड करते हुए मैं निकल गया था, ठीक है। इसलिए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए, कहीं भी ट्रेड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।